मार्च और अप्रैल महीने में हमारे यहाँ राजस्थान में मिलने वाली एक बहुत ही खास रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो सिर्फ मार्च और अप्रैल में ही मिलती है। लेकिन इसको इस तरह से स्टोर किया जाता है ना कि इसको हम पूरे साल तक हम इसको यूज़ करते हैं। और एक ऐसी रेसिपी है जो राजस्थान में ही नहीं, आउट ऑफ राजस्थान या फिर यूँ कहें आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत इसकी मांग है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए कॉस्टली भी होती है। लेकिन इन 2 महीने में आपको ये कॉस्टली नहीं मिलेगी, कम रेट में मिल जाती है। तो बस उसी रेसिपी के साथ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान की मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल रेसिपी, जिसमें हम बनाएँगे ट्रेडिशनल लंच थाली की रेसिपी, जिसमें हमारे यहाँ की मोस्ट पॉपुलर रेसिपी सबसे पहले हम तैयार करेंगे। तो ये है केर, जो हमारे यहाँ सिर्फ मार्च और अप्रैल 2 महीने में ही मिलता है, उसके बाद में पूरे साल नहीं मिलता है। लेकिन इसको इस तरह से स्टोर किया जाता है, इसकी एक रेसिपी है, जिसके बाद हम इसको साल भर तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो केर आप देख रहे हो ना, ये अभी पके हुए हैं और इसको ये उबाले हुए हैं और ये मीठे किए हुए हैं। अब आप सोच रहे हो मीठे कैसे किए हुए हैं, क्योंकि ये होते हैं एकदम कड़वे करेले के जैसे। जब ये कच्चे होते हैं, पेड़ से टूट के आते हैं, तब इसकी छँटाई होती है, छोटे केर अलग किए जाते हैं, बड़े अलग किए जाते हैं और एक प्रोसेस के बाद इसको मीठा किया जाता है, यानी कि इसका कड़वापन कम कर दिया जाता है। तो ये मीठे किए हुए केर है और इसमें कुछ बड़े केर थे, तो जिसको मैंने कूट करके इस तरह से तैयार कर लिए हैं। क्योंकि जो बड़े केर होते हैं ना, उसमें बीज ज़्यादा होते हैं, कड़वापन ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको कूट करके, धो करके इसके बीज को अलग कर लेते हैं। तो मैंने दोनों ही चीज़ों को अलग-अलग कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसकी सब्ज़ी बनाएँगे, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर है, आपको हर घर में मिल जाएगी। तो इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे, तो मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच जितना नॉर्मल दही, उसमें डाला 1 चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के नमक और 1 छोटा चम्मच भर के आमचूर पाउडर ऐड किया है। ये तैयार हो गया हमारा जो अचारी फ्लेवर की सब्जी बनेगी केर की, उसका एक खास मसाला। तो मैं अक्सर कई टाइप से बनाती हूँ केर की सब्जी। मैंने पिछले साल भी आपके साथ केर की सब्जी मैंने शेयर की थी, वो अलग टाइप से बनाई थी और इस बार जो बना रही हूँ वो अलग टाइप से बनाऊँगी। तो इसको बनाने के कई अलग-अलग प्रकार है, अलग-अलग घरों में अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है। कोई अचारी फ्लेवर से बनाता है, यानी कि सूखी सब्जी, तो कोई तरी वाली बनाता है जिसमें खूब सारा मतलब आपको उसमें रस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 से डेढ़ बड़ा चम्मच तेल, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो इसको 2 से 3 दिन तक भी हम इसको खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो जब हमने इसको तेल डाल दिया तो इसमें डाल देंगे पंचफोरन, उसके साथ ही डालेंगे थोड़ा-सा लहसुन टेस्ट के लिए, अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची बड़ी वाली, एकदम बारीक-बारीक कट करके, क्योंकि इसमें जो हरी मिर्च का तीखापन होता है बहुत बढ़िया लगता है। और वैसे इस केर की सब्जी में और अलग से कुछ भी नहीं डाला जाता, इसलिए मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है। उसके बाद में जो दही वाला पेस्ट है वो तुरंत ही हम इसके अंदर डाल देंगे और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हाई अच्छे से इसको चलाते हुए पकाएँगे, क्योंकि इसमें दही है ना, कहीं फट नहीं जाए, इसलिए एक बार अच्छे से चलाएँगे कम से कम 1 मिनट तक। तो जब हम इसको 1 मिनट तक चलाएँगे ना, तो क्या होगा ना, तेल में जो मसाले अच्छे से पक जाएँगे और जो दही है ना वो भी फटेगा नहीं और इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो जो तेल और मसाले और दही से जो ये एक ग्रेवी तैयार होगी ना, इसमें हल्का-सा खट्टापन आएगा और इससे जो है ना केर हमारे थोड़े से खट्टे हो जाएँगे और खाने में बढ़िया लगेंगे। इसलिए इस सब्ज़ी को बोला जाता है अचारी सब्ज़ी, क्योंकि अचार जैसी होती है, चटपटी होती है, लेकिन इसके जो गुण है ना वो उसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इन महीनों में इसको खाया जाता है और हमारे यहाँ राजस्थान में आपको हर घर में ये सब्ज़ी मिल जाएगी। बस तरीका अलग होता है, लेकिन बनेगी ही बनेगी। तो 2 महीने के अंदर-अंदर इन सब्जियों को जितनी बार खाया जाता है, उतनी बार हमारे राजस्थानी खा लेते हैं, क्योंकि एक तरह से गुणों का खजाना है, इससे कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनती हैं, जो बहुत ही कॉस्टली आती है। तो यहाँ पे मसालों को भूनने के बाद मैंने थोड़ा-सा पानी भी डाला था उसी प्याले के अंदर से, ताकि हमारे मसाला अच्छे से भुन जाए। जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाए, हमने बिना ढक्कन के ही इसको भुना था, कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनना है। उसके बाद में इसमें केर डाल देंगे, दोनों ही प्रकार वाले।
साबुत वाले और कूटे हुए। तो यहाँ पे कैर मीठे किए हुए कैर की रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी कि किस तरह से इसको मीठा किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारा ही मैंने इस हम मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने पहले अपलोड कर रखा है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, अगर आपको इस तरह के वीडियो देखने का शौक है या फिर आप कैर को मीठा करना चाहो। तो बस 4 से 5 मिनट तक फिर से ढक्कन लगा के इसको अच्छे से हमने पका लिया है, क्योंकि कैर जो पहले से ही बॉईल थे और बस मसालों के साथ इसको अच्छे से पकाना था। इसका काफ़ी हद तक हमने मॉइस्चर कम कर दिया, और जब ये ढक्कन लगा के पड़ी रहेगी ना, तो उसके बाद में भी काफ़ी हद तक मॉइस्चर कम हो जाएगा, ये सौंख लेगा। तो देखिए मसाला ये सब्ज़ी सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 से 8 मिनट में बन के तैयार हो गई है। तो अब इसके साथ बनने वाली ख़ास रोटी, जिसे मिस्सी रोटी बोला जाता है, वो हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने 3 प्रकार के आटे लिए हैं, जिसमें आ गया 1 कप बाजरे का आटा, 1 कप गेहूँ का आटा, 1 कप मक्की का आटा। साथ ही हमने डाला आधा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच भर के देसी घी, और 1 छोटा चम्मच भर के हमने थोड़ी-सी कस्तूरी मेथी ऐड की है, इसको क्रश करके। अब ये जो रोटी है ना, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना सब्जी के साथ, बहुत ही बढ़िया रहता है। और इस तरह से जब ये रोटी बनती है ना, तो इस रोटी को भी 2 से 3 दिन तक हमारे यहाँ खाई जाती है। चाहे सुखा करके खाओ, चाहे इस तरह से आप लपेट के खाओ, मतलब 2-3 दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो मोयन वाली रोटी खाने में बहुत बढ़िया लगती है, ऐसे मतलब अ, पूरी जैसा स्वाद आता है, और बच्चे भी खा लेते हैं आराम से। तो इसका आटा थोड़ा-सा सॉफ्ट लगेगा, जैसा कि गेहूँ का आटा लगाया जाता है। बस इसको 1-2 मिनट तक अच्छे से मसलिएगा। अच्छे से मसलने से क्या होगा, इसमें अच्छा-सा लोच आ जाएगा, और ये जो आटा है हमारा सॉफ्ट बनेगा। क्योंकि इसमें बाजरे का और मक्की का आटा है, और इन दोनों में ही लोच नहीं होता है, इसलिए इसको अच्छे से मसला जाता है। अब इसकी जो रोटी होती है, थोड़ी-सी लोई गेहूँ की रोटी से मोटी होती है। वैसे आप रेस्टोरेंट या फिर होटल में खाओगे ना, तो वहाँ पे आपको एकदम मोटी रोटी मिलेगी, जैसे बाजरा की होती है ना, बस वैसे ही। लेकिन मैं घर पे बना रही हूँ तो पतली बना रही हूँ, तो मैं बिल्कुल हल्का-सा आटा डस्ट करके इसको बना रही हूँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। और काफ़ी सारे लोग हमारे गाँव में तो हाथ से ही बेल लेते हैं इसको, तो मैं इसको चकले पे बेल रही हूँ, बहुत ही ईज़िली बेल जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा आटा डस्ट करके मैंने इसको बेल लिया है। अब क्योंकि मैं इसको थोड़ा-सा लुक वाइज़ अलग दिखाना चाह रही हूँ, तो इसमें मैंने थोड़ी-सी कलौंजी डाली है, ताकि दिखने में अच्छी लगे, और मैं इसको पूरी की तरह बनाऊँगी। आप चाहें तो सिंपली बना सकते हो बिना घी तेल के भी। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा घी लगा के इसको तैयार कर लूँगी, ताकि ये 2 से 3 दिन तक खराब नहीं हो, और जब भी मन करे आप इसको दही के साथ या फिर इसी सब्ज़ी के साथ, जो भी सूखी सब्जियाँ बनती हैं ना इस मौसम में, उसके साथ हम खा लें ना, तो बहुत बढ़िया लगती है, और साथ ही साथ इसका नाश्ता भी हो जाता है। तो मैं इसको अच्छे से दबा-दबा के सेक रही हूँ तवे पर ही, और इसको मैं घी से बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी मिस्सी रोटी बन के तैयार हो गई है, और ये रोटियाँ खाने में बहुत बढ़िया लगती है। साथ ही साथ मैंने एकदम ठंडी-ठंडी, एकदम फ्रेश दही की छाछ बना दी है। तो यहाँ पे हमारा राजस्थानी ट्रेडिशनल जो हम लंच थाली बना रहे हैं, उसका सारा ही सामान तैयार हो चुका है। और जो 2 रेसिपियाँ मैं बनाए मतलब एक्स्ट्रा बनाई है, उसकी रेसिपी मैं ऑलमोस्ट मतलब आपके साथ अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ जाके देख सकते हो। तो मैंने सबसे पहले घी वाले चावल, उसके साथ बिना लाल मिर्ची की कढ़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और ये जो मक्खन वाली जो मक्खन निकालने के बाद जो बचती है ना छाछ, उसकी कढ़ी है, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। साथ ही साथ खींचा पापड़, जो कि हमारे यहाँ हर घर में आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और एकदम ठंडी-ठंडी छाछ, उसके साथ जीरा, काला नमक, और हमारी कैर की सब्जी और मिस्सी रोटी, और ये हमारा पौष्टिक तत्वों से भरपूर हमारी लंच थाली तैयार हो चुकी है। इस लंच थाली की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि एक तो चटपटी है, स्वादिष्ट भी है, साथ-साथ इतनी ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है कि जो बदलते मौसम में हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमारे पेट में अपच हो जाती है, गैस बन जाती है, उन सभी का ये एक सॉल्यूशन है। जो कैर की सब्जी है ना, ये आपको दिखेगी चटपटी, लेकिन शरीर के लिए पेट के लिए ठंडी होती है, और खाने में बहुत बढ़िया लगती है। और जो इसका जो कड़वापन होता है ना, इसे जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं ना, आराम से खा सकते हैं, सबसे ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल है। तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। और ये कढ़ी चावल तो बस पूछिए मत, मैं तो मतलब 4 से 5 दिन भी मुझे कोई खिला दे ना, तो मैं खा लेती हूँ, इतने ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो आपको ये लंच थाली कैसी लगी, आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।